आज हम लोग वाटिका के कक्षा 5 वाटिका के कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे पाठ 1 पर। किस पर? आप सभी लोगों ने पाठ 1 को, इसका नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें, इसका हम लोग स्वाध्याय पाठ का वाचन किए थे और इस पर हम लोग वर्कबुक पर काम करेंगे। तो चलिए सभी लोग अपनी अपनी वर्कबुक खोल लीजिए और पहले प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है पंक्ति को पूरा कीजिए। क्या है? पंक्ति को पूरा कीजिए। तो पंक्ति को पूरा करने में क्या है, जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, आगे डैश डैश है, तेरा बता रही है। तेरा बता, इसमें क्या भरा जाएगा? प्रकाश तेरा बता रही है। क्या भरा जाएगा? प्रकाश तेरा बता रही है। और अगला लाइन है अनादि तेरी अनंत माया भरा जाएगा। अनंत तो भरते चलिए, जो लोग नहीं भरे भरते चलिए। अगली लाइन है जगत को फिर डैश डैश दिखा रही है, इसमें क्या भरा जाएगा? जगत को लीला दिखा रही है। दिखा रही है। अगला लाइन क्या है? प्रकाश तेरी डैश डैश, प्रकाश क्या भरा जाएगा? प्रसार तेरी दया का कितना भरा जाएगा? दया का कितना। फिर अगली लाइन है ये देखना हो तो, फिर डैश डैश दिया, उसमें क्या भरा जाएगा? तो देखे सागर। अगला लाइन है तेरी प्रशंसा का राग प्यारे भरा जाए। दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे क्या दिया है? इंदु। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। जगत का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? संसार। अनादि का क्या अर्थ होता है? इसमें इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। जगत का क्या अर्थ होता है? संसार। अनादि का क्या अर्थ होता है? अनादि का मतलब आरंभ। ठीक, आरंभ से, जिसका शुरुआत से। अनंत का मतलब जिसका अंत ना हो, जिसका अंत न हो। एक प्रश्न दूसरा हो गया, सभी अपनी किताब में मिलाइए। तीसरा प्रश्न, तीसरा विलोम शब्द लिखना है। कार्य पुस्तिका में पाठ 1 वाटिका के कार्य पुस्तिका पाठ 1 में तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। जैसे अनादि। अनादि में क्या होगा? उल्टा लिखना ना। अनादि में अंत, इसका विलोम होगा अंत। आशा, आशा में हो जाएगा निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। आशा का उल्टा हो जाएगा निराशा। प्रसार में होता है, प्रसार का मतलब फैलाव, है ना? प्रसार का मतलब होता है फैलाव, यहाँ पर सीमित। प्रकाश का मतलब होता है उजाला, लेकिन प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार। प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार। अब चौथा प्रश्न है वर्तनी शुद्ध करिए। वर्तनी शुद्ध करना है। इसमें लिखा विमल। विमल में छोटी मात्रा लगता है ना, विमल क्या होता है? विमल। पुकार लिखा गया है, पुकार। पुकार का शुद्ध करेंगे तो छोटा का मात्रा लग जाएगा, क्या हो जाएगा? पुकार। पुकार। अनादि लिखा है,
अनादि को अगर शुद्ध करेंगे वर्तनी क्या हो जाएगा, छोटी का मात्रा दा पे लगाया जाएगा, अनादि। नदियां लिखा हुआ है, नदियां होता है, न पर दा पर छोटी की मात्रा, या पर चंद्र बिंदु, नदियां, दा पे बड़ी मात्रा हटा के छोटी की मात्रा करना है। धून लिखा है, धा पे छोटी का छोटा होगा मात्रा लगेगा धून। अब 5वां प्रश्न है, समानार्थी शब्दों का मिलान करना है। समानार्थी का मतलब जिसके अर्थ समान हो उसको बोलते हैं समानार्थी। समान अर्थ वाले शब्द, इनका मिलान करना है कैसे। इंदु लिखा है, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा कहाँ है, यहाँ, इसको मिलान कर दिए। फिर दूसरा क्या है, प्रकाश, प्रकाश का मतलब क्या होता है, उजाला, उजाला में लगा दिए। जगत, जगत का अर्थ होता संसार, तो लाइन खींच के संसार पर मिला दिए। तरंग मतलब होता है लहर, लहर पर मिला दिए। सागर का मतलब होता है समुद्र, समुद्र पर निशान लगा दिए। हो गया आपका। फिर तुकान शब्द लिखना है। तुकान मतलब ऐसा जो अंत का शब्द अक्षर है वह आपके हर शब्द के अंत में होना चाहिए। इधर देखिए, पहले सुनिए, इंदु में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इंदु से मिलते जुलते हैं, जैसे सिंधु, बिंदु, हिंदू, धुन, धुन का लिखा है धुन, सुन, धुन, ये सब तुकान शब्द हैं। जैसे माया, गाया हो जाएगा, लाया हो जाएगा, आया हो जाएगा। लीला का तुकान शब्द क्या क्या होगा, बोलिए। मीला, लीला, पीला। प्रकाश का, प्रकाश का तुकान शब्द बताइए, बोलिए। आकाश, वाश, नाश। दया का क्या होगा, गया, आया, लाया, पाया। ये सब तुकान हो गए आपके। फिर अगला है क्वेश्चन अनुनासिक अनुस्वार। अनुनासिक अनुस्वार शब्द बनाना है, अनुनासिक और अनुस्वार। जैसे जिस पर केवल बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जिस पे चांद बिंदी लगी होती है उसको बोलते हैं अनुनासिक। उसको नाक और मुंह, गले से दोनों बोलते हैं। देखिए इधर, चंद्र बिंदु वाले और केवल बिंदु वाले शब्द लिखने हैं। जैसे अनुनासिक में चंद्रमा, चंद्रमा, यहाँ चंद्र, केवल बिंदी लगेगी जहाँ, वहां उसको बोलते हैं अनुस्वार, और जहाँ चांद बिंदी लगता है उसको बोलते हैं अनुनासिक शब्द। और आपको मिलान करना है, जैसे छांट कर उसको प्रकृति निर्मित और मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिखना है। मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी हैं। जैसे नदी कौन सी है, नदी प्रकृति निर्मित है। जंगल प्रकृति निर्मित है। आकाश, आकाश कौन सा, मानव निर्मित है प्रकृति निर्मित, प्रकृति निर्मित, मानव निर्मित। जैसे मेज, कलम, कुर्सी, मानव निर्मित है।
मानव निर्मित वस्तुओं में इधर उधर जितना भी देख लीजिए चारों तरफ से आपके सब मानव निर्मित बना है। पहाड़ जो जाएंगे, नदी, पहाड़, जंगल, आकाश, ये सब प्रकृति निर्मित है। प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। और कहाँ से मिलता है? बोलिए। टॉर्च चलाएंगे तो प्रकाश आता है। शब्दों का खेल, तरंग मालाएं, इसमें एक शब्द है तरंग, रंग माला। ताजमहल में क्या आएगा? ताज और महल, दो शब्द मिलकर बने ताजमहल। इस तरह से आपके कार्य पुस्तिका में जो भी कार्य दिए गए हैं प्रतिदिन आपको पाठ को पढ़ना है, फिर दिए गए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है? और सभी लोग गृह कार्य के रूप में घर से इसको अपने हिंदी की कार्य होमवर्क के रूप में लिखकर ले आएंगे।